सोचिए, एक ऐसी नगरी जो सोने की तरह चमकती थी, जहां खुद भगवान रहते थे, जहां समंदर भी झुकता था। लेकिन एक दिन वही समंदर उस नगरी को निगल गया। क्या यह सिर्फ कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? आज हम जानेंगे द्वारिका नगरी कैसे डूबी। समय था लगभग 3100 ईसा पूर्व। महाभारत का युग, एक ऐसा समय जब धरती पर सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि विचारों की भी लड़ाई चल रही थी। और इस युग के केंद्र में थे भगवान कृष्ण। कृष्ण जिन्हें हम आज भगवान के रूप में जानते हैं, लेकिन उस समय वे एक ऐसे नेता थे जो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेते थे। उनका जीवन जन्म से ही संघर्षों से भरा था। मथुरा उनका जन्म स्थान, लेकिन वही मथुरा बार बार खतरे में पड़ती रही, क्योंकि मगध का राजा जरासंध अपनी विशाल सेना के साथ बार बार हमला करता था। 17 बार, हर बार हार, लेकिन हर बार वापस आना। यह दिखाता है कि खतरा खत्म नहीं हुआ था। कृष्ण ने यह समझ लिया था कि अगर वे यहीं रहे तो उनके लोग कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। और तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो आसान नहीं था। उन्होंने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। यह निर्णय एक योद्धा का नहीं, एक सच्चे नेता का था। उन्होंने अपने पूरे यादव वंश को साथ लिया और पश्चिम की ओर यात्रा शुरू की। यह यात्रा आसान नहीं थी। लंबी दूरी, अनिश्चित भविष्य और हर कदम पर खतरा। लेकिन उनके पास विश्वास था, और वही विश्वास उन्हें समुद्र के किनारे ले आया, जहां उन्होंने देखा एक विशाल खाली क्षेत्र। और तभी कृष्ण ने कहा, यहीं बनेगी हमारी नई नगरी। द्वारिका कहा जाता है कि इस नगरी को बनाने में सहायता की विश्वकर्मा ने, और समुद्र के देवता वरुण ने समुद्र को पीछे हटाकर जगह दी। धीरे धीरे पत्थर जुड़ते गए, महल खड़े होते गए, सड़कें बनी, और कुछ ही समय में एक अद्भुत नगरी तैयार हो गई। द्वारिका ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक सपना था जो हकीकत बन चुका था। यहां के महल सोने की तरह चमकते थे, दीवारों पर नक्काशी थी, सड़कें चौड़ी थीं, और चारों ओर समुद्र। ये एक सुरक्षित नगरी थी जहां दुश्मन आसानी से पहुंच ही नहीं सकता था। यहां जीवन व्यवस्थित था, लोग खुश थे, बाजार भरे रहते थे, त्योहार मनाए जाते थे, और हर दिन एक उत्सव जैसा लगता था। यहां रहती थी कृष्ण की रानियां, रुक्मिणी और सत्यभामा। समय बीतता गया और धीरे धीरे द्वारिका अपने चरम पर पहुंच गई। लेकिन हर ऊंचाई के बाद एक गिरावट आती है, और यही इस कहानी में भी हुआ। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा खतरा अंदर से पैदा हुआ। यादव वंश, जो कभी अनुशासन और शक्ति का प्रतीक था, अब धीरे धीरे अहंकार में डूबने लगा, और यही उनके विनाश की शुरुआत थी। एक दिन कृष्ण के पुत्र सांब और उनके मित्रों ने एक ईर्ष्य के साथ मजाक किया। ये एक साधारण मजाक था, लेकिन हर मजाक सही समय पर सही व्यक्ति के साथ ही किया जाना चाहिए। उन्होंने सांब को एक गर्भवती स्त्री की तरह सजाया और ऋषि से पूछा, बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या जन्म होगा? ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ समझ लिया। उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, तुमने धर्म का अपमान किया है, और इसका परिणाम
तुम्हें भुगतना होगा। इससे जन्म होगा एक लोहे का मूसल, और वही मूसल तुम्हारे पूरे वंश का अंत करेगा। समय बीता और एक दिन वह श्राप सच हो गया। सांप के पेट से लोहे का टुकड़ा निकला। पूरा द्वारिका डर गया। राजा उग्रसेन ने आदेश दिया, इसे तुरंत नष्ट करो। लोहे को पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया। सबको लगा अब खतरा खत्म हो गया, लेकिन जो होना था वह होकर ही रहा। जहां वह चूर्ण गिरा वहां उग आई एक साधारण सी घास। लेकिन वह घास साधारण नहीं थी, वह एक प्रतीक्षा थी, विनाश की प्रतीक्षा। समय बीता और फिर एक दिन एक छोटी सी बहस धीरे धीरे एक भयानक युद्ध में बदल गई। गुस्से में उन्होंने जमीन से घास उखाड़ी और तभी वह घास लोहे के हथियारों में बदल गई। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे दुखद दृश्य। भाई ने भाई को मारा, दोस्त ने दोस्त को। कोई किसी को नहीं पहचान रहा था। क्रोध सब पर हावी हो चुका था और कुछ ही समय में पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। जब यह सब खत्म हुआ तब कृष्ण के बड़े भाई बलराम समुद्र किनारे गए। उन्होंने ध्यान लगाया और धीरे धीरे उनकी आत्मा शेषनाग के रूप में समुद्र में विलीन हो गई। अब कृष्ण अकेले रह गए थे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया और उसी समय एक शिकारी जरा वहां आया। उसने दूर से देखा और कृष्ण के पैर को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। जब उसे सच्चाई का पता चला वह कांप उठा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह सब पहले से तय था। और उसी क्षण उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया और उनके जाने के बाद द्वारिका अब शांत थी। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लहरें ऊंची होने लगीं, हवा तेज हो गई, आसमान काला पड़ गया और फिर एक एक करके महल डूबने लगे, सड़कें गायब होने लगीं, मंदिर लहरों में खो गए और अंत में एक विशाल लहर आई और उसने पूरी द्वारिका को हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। आज भी समुद्र की गहराइयों में शायद द्वारिका खामोश पड़ी है।